নমস্কার, শোনা কথা কথা শোনার আরো একটি এপিসোড এবং পুজোর পরে আমাদের প্রথম দেখা। তাই প্রথমেই সকলকে জানাই শুভ বিজয়া, বড়দের প্রণাম, ছোটদের অনেক ভালোবাসা। জীবনে সবাই আমরা হই হই করে এগোই, এভাবেই মা দুর্গার আশীর্বাদে পথ চলি। পথ চলতে চলতে নতুন সম্পর্ক, নতুন বন্ধুত্ব এবং যে সম্পর্ক সোনার মতো খাঁটি। Golden Conversations, শোনা কথা কথা শোনায়। Today we will be joined by a very special customer जो अभी हम लोग को ज्वाइन करेंगी दिल्ली से, प्रीति बेंजवाल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। सो प्रीति जी, मैं पहले जानना चाहूंगी आप कैसे हैं, घर पे सब हवा दे? सब अच्छे हैं मैम, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यू आर लुकिंग गॉर्जियस, बहुत 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 सुंदर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। प्लीज प्रीति जी मुझे मैम मत बोलिए, माय नेम इज रूपशा। तो आप रूपशा जी, थैंक यू सो मच। सो आप अभी दिल्ली में हो? हाँ जी। दिवाली का प्रेपरेशन का फेज है, तो घर पे क्या तैयारी होता है? हाउ डू यू स्पेंड योर दिवाली, अगर आप बताना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली हम लोग जैसे बच्चे होते हैं ना, एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ते हैं, ऐसे ही हमें अभी दिवाली थोड़ा दूर है, मुझे लग रहा है ऐसा। हम एकदम से शॉपिंग, एकदम से तैयारी करने वालों में से हैं एक्चुअली, तो अभी स्टार्ट नहीं किया। बिल्कुल। और जनरली दिवाली आप लोग कैसे मनाते हो? फैमिली में कौन कौन है, अगर वी वुड वांट टू नो फ्रॉम यू। फैमिली में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा है। कम हियर। ओह लवली, हाय, नमस्ते। आप थोड़ा अंदर आ जाइए। नमस्ते। नमस्ते, आपका नाम? सानिध्य बेंजवाल। तो सानिध्या, मम्मी की तो प्लान अभी तक नहीं हुई दिवाली में वो क्या करेंगी, तो आपका कुछ प्लान है क्या? मैं बहुत सारे पटाखे फोड़ूंगा। हाँ, और खाना, मिठाई क्या पसंद करते हो आप? मिठाई में काजू बर्फी। ओके। और दिवाली में क्या होता है घर पे, कैसे आप लोग सेलिब्रेट करते हो? अपनी फैमिली के साथ। हाँ, अच्छा, तो एक बात आप मुझे बताइए, क्योंकि आप मिल गए, मम्मी के बारे में मुझे 3 लाइन बताइए जो आप दिल से मम्मी के बारे में बताओगी। जैसे इफ आई टेल यू टू टेल मी 3 लाइन्स ऑन योर मदर, प्रीति जी, क्या होगा? पता है, इतना दिमाग में चलता है ना, मम्मी ऐसी एक सब्जेक्ट है, तो वो तो भाग्य अभी। So you have your son and your husband? हाँ। Wonderful. और ये जो आप, you know, you're looking so gorgeous in this saree. Generally you क्या पहनती हो? What is your favorite attire? एक्चुअली साड़ी इज माई फेवरेट अटायर, बट घर में तो कुछ भी चल जाता है, बट मुझे लगा अगर आई हैव टू शो माई ऑल ज्वेलरी तो इट विल लुक गुड ऑन साड़ी एक्चुअली। ब्यूटीफुल। तो सेंको गोल्डन डायमंड्स के आप बहुत ही खास कस्टमर हो एंड वी ऑल अडोर यू। एंड मेरे पास जब ये लिस्ट आया है और आपका नाम, एंड देयर इज अ स्पेशल मेंशन दैट यू आर वेरी स्पेशल एंड डियर कस्टमर टू द फैमिली ऑफ सेंको। ओके, मैं एक्चुअली बोल रही हूँ, मतलब कस्टमर जैसा प्यार नहीं, वहाँ पे ऐसा फैमिली जैसा प्यार मिलता है। कई बार अगर मैं साइड से भी जा रही होती हूँ तो मैं मिल के आ जाती हूँ, 2-4 ज्वेलरी लेके आ जाती हूँ, बोलती हूँ मुझे लेना नहीं है, सिर्फ मैं देखने आई हूँ। तो बहुत प्यार मिलता है हमेशा, चाय पानी कॉफी, मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। और स्पेशली जो मैं जिसको अडोर करती हूँ, अनीता जो वहाँ पे है सेल्स गर्ल। पहले नताशा थी, नताशा की शायद शादी के बाद वो चले गए, उसके बाद से मैं अनीता से ही डील करती हूँ। और मुझे बहुत, वो भी पर्सनली भी मुझे बहुत पसंद है, और जैसे वो हमें ट्रीट करते हैं वो तो बहुत ही अच्छा लगता है। कभी मिस नहीं करते, कोई भी फंक्शन हो या कोई भी सेलिब्रेशन हो, हमेशा इनविटेशन मुझे आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। वंडरफुल। तो सेंको गोल्डन डायमंड्स में तो हम जब भी जाते इतने ज्वेलरी होते हैं, बट इज देयर अ ड्रीम, जैसे अभी नहीं शायद, लेकिन इन लाइफ आई वांट दिस काइंड ऑफ अ ज्वेलरी, कोई ड्रीम है जो दिल में है, आप बताना हाँ बिल्कुल, मैंने एक बार ही सैंपल दिया था उनको, उन्होंने बोलते हैं बनाना पड़ेगा और 2 महीने लगेंगे, तो मैंने अभी दिया नहीं, बट मैं दूंगी। मुझे गोल्डन एंकलेट्स बनवानी है एक्चुअली। हाँ, तो उन्होंने बोला ऑर्डर पे ही बनेगी, बनी बनाई नहीं होती बोला।
डिजाइन्स मैं 2-3 को मैं गूगल करके 2-3 डिजाइन सर्च करके उनको दूंगी। और Okay. एक जैसे मेरा नाम प्रीति है तो मैं अपना नाम जैसे कहीं पे मेंशन करती हूँ तो मैं प्रीति ट्यूट करती हूँ, तो Okay. मुझे प्रीति ट्यूट का वो पेंडेंट भी बनवाना है, तो उन्होंने बोला आपको सैंपल देना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है फॉन्ट डिजाइन ये। तो मैंने सोचा है मैं कोई आर्टिफिशियल बना के उनको सेम दूंगी कि इसको कॉपी करके दो मुझे। एक एंकलेट एंड एक प्रीति ट्यूट पेंडेंट मेरा वो है ड्रीम कि मुझे चाहिए। लवली। और अभी धनतेरस के टाइम में कुछ शॉपिंग वगैरह होता है, लाइक यू नो सम स्पेशल थिंग दैट यू वांट टू बाय दिस धनतेरस? धनतेरस में ऐसा तो नहीं, अगर लगेगा तो मैं सिल्वर कॉइन्स ही लेती हूँ अपने लिए भी और गिफ्टिंग के लिए भी, तो वो भी मैं सेंको से ही लेती हूँ हमेशा। बहुत बढ़िया। और प्रीति जी आप क्या करती हो, यू नो हाउ डू यू स्पेंड योर डे? एक्चुअली मैं वैसे हाउस वाइफ हूँ, बट हम लोगों का बिजनेस है लाइफ सेविंग ड्रग्स का, हम डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर हैं, तो उसमें कभी कभी हेल्प कर देती हूँ बिजनेस में, अदरवाइज घर पे ही रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ। घर से ही टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चे के साथ स्कूल है, ट्यूशन है, बहुत सारी चीजें हैं, फिर मेरे को मतलब नहीं समझ आता मेड्स का, तो जब तक हम कर सकते हैं तो मुझे लगता है हमें कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये जो आप यू नो यू केप्ट योर हेयर ओपन विद द रेड बिंदी, ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, गॉड ब्लेस। तो थैंक यू सो मच मैम। मे बी कैमरा क्लैरिटी नहीं है, बट इट्स मजेंटा पिंक है, पिंक बहुत 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 सुंदर है, मजेंटा पिंक। ओ द बिंदी इज मजेंटा पिंक, इट्स लुकिंग वेरी रेड टू मी, बट लेट मी जस्ट सी इट। Yes, Thank we get you, a better view and you're looking so beautiful. तो प्रीति जी, if given a choice, अगर एक चीज आप you know पास्ट में जाके एक चीज को आप चेंज कर पाती, अगर कर पाती, तो वो क्या होता? Husband is already laughing. एक्चुअली मुझे लगता है कि शादी थोड़ा लेट करनी चाहिए। मुझे लगता है मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, मैं चेंज करती तो उसके इयर्स एक्सटेंड कर देती मैं। अगर सर आसपास है और वो अगर है तो we would definitely love to see him because Senco Gold and Diamonds is a family, और आपके फैमिली से I met your son जो आंटी की क्वेश्चन सुन के भाग गया। भाग गया। So अगर भाई साहब है, we would definitely like to convey our regards. So we would love to have him on screen बिल्कुल also. है, come this side. नमस्ते, हेलो। नमस्ते, हेलो। सर आपका नाम? मेरा नाम गगन। तो प्रीति जी अभी बोली कि if she had that chance, she is going to get married to you, but maybe after a few years. ये सुन के आपका रिएक्शन क्या है अभी? मेरा इकलौता रिएक्शन नहीं होगा। It's all about everybody. So it's just a fun. जी, beautiful. God bless और thank you for suddenly joining and ये बहुत अच्छा लगा, you know, फिर because ये family meeting is something, ऐसे ही तो वर्चुअल है, तो अच्छा हुआ कि सबसे मिल लिए। तो एक हॉलीडे प्लान जो आप दोनों का ड्रीम है, अभी तक नहीं हुआ शायद, लेकिन एनी टाइम। मैम कोई भी ड्रीम नहीं हुआ है, मुझे गोवा जाना है। गोवा। सो गगन जी क्या प्लान है प्रीति जी को लेके, कब आप जा रहे हो गोवा? हो गए 15 साल तो हो गए सोचते सोचते। ड्रीम ही मैम, ड्रीम ही रह जाएंगे, कभी भी नहीं जा पाते। मतलब 15 इयर्स हो गए हैं, बट कभी ले जाने का मन नहीं करता। नहीं ऐसा नहीं है, ले जाने का मन नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट सम, पहले जॉब थी, नाउ इट्स अ बिजनेस, टाइम निकालना, यू नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो अभी दिवाली का ये तो एक प्रॉमिस आप कर ही दीजिए कि इस साल गोवा तो जाएंगे, तो बहुत you know it will be a lot of fun with all of you together. So प्रॉमिस कर दो, रिकॉर्डेड है। हाँ रिकॉर्डेड है, ये बहुत एक ये रहेगा बिल्कुल। वंडरफुल। तो सर जाते हैं कभी आपके साथ शॉपिंग सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स में, उनका ओपिनियन देने के लिए, खरीदने के लिए आपके साथ?
एक्चुअली मैम इनकी चॉइस भी थोड़ी डिफरेंट है, तो मुझे समझ में नहीं आती। मैं अकेले ही जाना चाहती हूँ शॉपिंग के लिए भी, और चाहे कपड़े हो चाहे गोल्ड हो, मैं अकेले ही जाती हूँ। मैं अपने कपड़े भी उसी से करवाता हूँ, so I don't have any choice. But you have chosen the best for you. The one on your right is the right person with you. और ये तो हम कभी सुनेंगे नहीं कि आपका चॉइस डिफरेंट है. You have chosen such a beautiful bride and she has chosen that I you a know. great couple. That I know. इस मामले में सबसे अच्छा है। That I know. तो ये जो फैमिली का हंसी खुशी एंड such a beautiful family when we see people laughing together. तो अगर मैं पूछना चाहूंगी रिलेशनशिप फॉर्मूला क्या है आप लोगों का, प्लीज बताइए सबके लिए. लड़ाई झगड़ा. So, पूरा इलाबोरेटली बताइए सर, ये लड़ाई कहाँ से शुरू होता है, कौन खत्म करता है? मैम मैं तो खत्म नहीं करती. Always she start and always she खत्म. हाँ, फिर तो बहुत बढ़िया. और क्या सर, आपको पता है कि वो ही खत्म करेगी. तो ये लड़ाई always she start and always. वैसे मैम सच बताऊं, ये लड़ाई बिल्कुल नहीं करते, मैं ही करती हूँ. मैं शुरू भी मैं ही करती हूँ, खत्म मैं ही करती हूँ. कहते हैं जब शांत हो जाओ बात कर लेना. तो ये लड़ाई का सब्जेक्ट्स क्या होता है? कुछ कॉमन टॉपिक्स है क्या? कॉमन टॉपिक सिर्फ बच्चे के पीछे लड़ाई होती है. बच्चा वो कर रहा है, उसको पापा की सपोर्ट है, कई बार मैं मना करती हूँ, तो समटाइम्स वी आर नॉट ऑन द सेम पेज एंड ही टेक्स अ बेनिफिट एक्चुअली. ओके, सो घर में ग्रुप इज लाइक पापा एंड बेटा. हाँ, बेटा पापा दोनों की पड़ती है इतनी, मेरे को बिल्कुल साइड कर देते हैं और मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते. तो इसी में लड़ाई होती है कि आप, मैं कुछ कह रही हूँ, आप कुछ कह रहे हो, आप एक पेज पे रहो ताकि बच्चा बेनिफिट ना ले. ओके, इस बारे में गगन जी आप क्या बताएंगे? कुछ बोलिए, कुछ गिव अस सम वर्ड, सम लाइट. मैडम आई कैन से ओनली वन थिंग. उसको जीने दो, let him live his life. He's saying let him live his life. Wonderful. अभी 8-9 साल में इतना डांटना ठीक है, it is okay. Okay. मैं हैंडल करी भी है. She is taking as a principal, as a coach, everything. तो मैं नॉर्मल एक रहता हूँ. So someone has to take care of this side and someone has to take care of this side. इनको लगता है मैं दिन भर डांटती हूँ, मैं उसे प्यार से टैकल करूँ, और मुझे लगता है कि यही एज है जो अभी इनरूटेड हो जाएंगी आदतें, वो ही फिर आगे तक चलती हैं. मुझे लगता है अभी से चेंजेस लाने की जरूरत है. तो ये पेरेंटल प्रिंसिपल, सर का प्रिंसिपल सुनेंगे, आपका सुनेंगे, बिकॉज ये प्रोग्राम है, such happy positive families sharing their own words will encourage a lot of families and parents. So मैं प्रीति जी से पहले पूछूंगी कि as a mother, which are the basic things जो आप फॉलो करवाती हो अपने बच्चे से? पेरेंट प्रिंसिपल तो मैम यही है कि बस ये हमें कोई बात का काउंटर रिप्लाई ना दें, और जो हम बोल रहे हैं उसको एक बार में सुने, क्योंकि कई बार होता है घर में हम लोग कई बार बाईपास कर देते हैं चीजों को, बट जब हम बाहर जाते हैं हम लोग रियली रियलाइज करते हैं कि बच्चा पलट के आपको काउंटर रिप्लाई कर रहा है, सामने वाला देख रहा है, तो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है. तो मुझे लगता है अगर एक बार में जो आपने कहा है उसे बच्चा सुने और उसको आपको ओबे करे. आपको ही नहीं, किसी भी बड़े को, जो बड़ों को जो रिस्पेक्ट देना है, जो देना है, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए. चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको. तो मैं यही करती हूँ कि हाँ भाई, कहीं से भी कुछ आपका कंप्लेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बदतमीजी करा या ये किया, क्योंकि मैम पढ़ाई लिखाई है वो बाद में दिखती है. पहले आपकी जो घर से आप सीखते हैं वही चीज दिखती है. एजुकेशन तो आप तब देखेंगे जब आप उनकी डिग्रीज देखेंगे या आगे काम आएगी, बट जो घर से सीखते हैं वही पहले काम आता है. तो मुझे लगता है इस चीज में बच्चे को कर लेना चाहिए. और आजकल स्कूलिंग इतनी अच्छी है, सब कुछ इतने अच्छे हैं, तो एकेडमिक्स तो बच्चा कैसे भी कर ही लेता है. प्रीति जी तो she has spoken golden words. This program is called Shona Kotha Kotha Shona, which means golden conversations, what we hear. So अगर आप you want to share your story as a parent, the things you follow. मेरे हिसाब से I give all the freedoms to my son. Let him do what he want, but with some restrictions, with our full observation. जो मेरा मानना है,
but we should give all the freedom to our son, whether is his education, whether in his sport or whether जो भी उसको चाहिए, let give him the full freedom. तो वो मेरा मानना है. But yes, उस सारी freedom में जो मुझे लगता है कि yes, what Preeti gives the restrictions, that is also very important. So these both are very important. What freedom I am giving and what restriction she is giving. So ये balance है. Yeah, you can say. Super wonderful. So Preeti ji, what is the best thing you love about Gagan ji? ये चीज सबसे बड़ी. This is like the purest gold, purest diamond side of your husband. कूल पर्सनालिटी है, मतलब बिल्कुल मैंने ऐसे गुस्सा नहीं देखा कभी, और ये बहुत जरूरी है आजकल. नहीं तो बहुत सारे लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, ज्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं इसी से. तो कूल है, मतलब जहाँ पे अगर कुछ ज्यादा भी हो रहा हो तो वहां पे भी जाके शांत करा देते हैं, मतलब. तो ये बाय नेचर ही इज वेरी कूल, डाउन टू अर्थ. बहुत बढ़िया. गगन जी, if I ask you the same question for your wife, for your best half. She is very aggressive. But in a control way. Lovely. Yes, you can say. But you can say yes, the kind of nature I am having and the kind of nature she is having, that's a kind of mixture. Wonderful, wonderful. और आप लोग कैसे मिले? How did the love story and the marriage happen? ये story प्रीति जी, would you like to share please? एक्चुअली मैम मैं एक क्लिनिक में जॉब करती थी, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव थी मैं. तो ये वहाँ पे एज अ एमआर आते थे उस टाइम पे. तो वहां से मिले, बात स्टार्ट हुई, फिर पेरेंट्स से बात करा. तो शुरू में मना किया, फिर पेरेंट्स मान गए. मतलब इट्स लव अरेंज मैरिज काइंड. तो हम लोगों ने, मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया पर्सनली. मतलब जैसे ही हम लोग मिले, मुझे ये था कि अगर मैरिज ही करनी है तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो और शादी कर लेते हैं, क्योंकि अंदर बैक ऑफ द माइंड मुझे ये था कि जो ज्यादा लंबी रिलेशनशिप होती है वो शादी तक नहीं पहुंचती. तो मैंने 14 मंथ्स के अंदर इनसे शादी कर ली थी, और अभी हम लोगों को 15 इयर्स कंप्लीट हो गए. God bless. When is your anniversary? So these are dangerous 15 years, huh? 30th April. Wonderful. So you just completed 15 years? Yeah. तो क्या हुआ? पार्टी शार्टी क्या हुआ? How was the celebration? मैम फ्रेंकली स्पीकिंग कई बारी तो याद ही नहीं रहता एक्चुअली हम लोग ना वैसे कभी सेलिब्रेट नहीं कर पाए, क्योंकि होता क्या है, हम सभी लास्ट के उसमें आते हैं, और इनका सेल का था, ये एरिया मैनेजर थे, तो इनको थोड़ा सा सेल का रहता था प्रेशर. तो लास्ट के 2 दिन तो इनका क्लोजिंग होता था. तो हम लोग सारे क्लोजिंग टाइम के 28 अगस्त को मेरा बर्थडे होता है, 28 मई को इनका होता है, और 30 अप्रैल को एनिवर्सरी होती है. तो जब मेरा बेटा हुआ तो मैं सोचती थी कि मेरा बेटा मंथ एंड में ना हो, फिर ये बोलेंगे बर्थडे में भी टाइम नहीं है मेरे पास. और हुआ क्या, 31 मई को मेरा बेटा हुआ, बिल्कुल ही क्लोजिंग में. मैं कहती थी हमारे लिए टाइम नहीं निकालते, बट बेटे के बर्थडे में तो हमेशा मुझे चाहिए यहाँ पे कि हाँ भाई बर्थडे है बच्चे का. तो फिर अब तो खैर अब अपने ही काम है तो मैनेज हो जाता है, बट जब जॉब करते थे तो क्लोजिंग से मैं बहुत परेशान थी. बोलते थे मैं आ रहा हूँ. कई बार तो एनिवर्सरी में रात के 2-1:30 बज जाते थे क्लोजिंग से आते आते. तो अगले दिन हम सोचते थे हम डिनर पे जाएंगे, कुछ करेंगे, फिर हम रात को खिचड़ी खा रहे होते थे. ऐसा भी होता था कभी कभी. वो भी आप ही पकाते थे, राइट? You would cook the खिचड़ी, हाँ, खाना तो मैं बनाती हूँ. So lovely. A very important question, Gagan ji. Favorite खाना जो प्रीति जी बनाती है, you know, the best ones. Whatever she made, that is the most one. That is the Whatever she made. It's wonderful. Wonderful. Yeah, फिर whatever. मैंने पूछा घर का फेवरेट, you know, कि आज ये होगा तो सब काम No, छोड़ I के don't have any favorite. I don't have any favorite. प्रीति जी आपको क्या लगता है, which are your, you know, most wanted dishes? वैसे जो मैं बनाती हूँ, इनकी फेवरेट उसमें से खीर और गाजर का हलवा है.
बट खाने के लिए वो बोलते हैं नमक रोटी भी दो तो चलेगा। कहीं पार्टीज भी जाते हैं तो मुझे लगता है अब घर में हम लोग अकेले हैं तो हम लोग देख लेंगे, घर पे आके बोलते हैं क्या बनाया था दे दो थोड़ा सा, तो घर का कुछ भी दे दो। वो कहते हैं बाहर से नहीं खाना, मुझे नमक रोटी दे दो घर में। ये है, तो ऐसे जिनका कुछ फेवरेट नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, जो बनाती हूँ खा लेते हैं। वंडरफुल। लेकिन दिवाली में कुछ स्पेशल बनेगा क्या घर पे? या मैं उस बीच में वो आएंगे ना, बादाम आएंगे, खजूर आएंगे, तो खीर बनेगी। क्या मैं मिस कर ऐसा गई? नहीं है। बादाम खीर ना सबको बहुत पसंद है, तो मुझे बहुत बड़े पतीले में खीर बनानी पड़ती है, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता है ना हमारे घर में खीर बनी है, तो लोग गेट्स एंग्री कि हमें नहीं आई, हमें नहीं आई। इस टाइप से होता है। तो मुझे 10-12 लीटर की खीर बनानी होती है। मैं सोच के बनाती हूँ, बहुत सोच समझ के बनाती हूँ, बहुत टाइम लगता है, तो मुझे प्रिपेयर होना पड़ता है खीर बनाने के लिए। ऐसे ही नहीं होता कि थोड़ी सी बना के खा ली। कंप्लीटली लाइन तो लग खीर ही जाती है। इनको बहुत पसंद है। हाँ। जनरली दिल्ली में ये दिवाली का टाइम में, जैसे इज इट अ वेरी फैमिली अफेयर और इज इट अ नेबरहुड अफेयर? आप लोग, व्हाट इज द सीन इन दिल्ली? फुल ऑफ पॉल्यूशन। अभी तो इस साल तो चलो बारिश है, बट अदरवाइज इट्स अ फुल ऑफ पॉल्यूशन। राइट। और अभी Okay. आफ्टर दिवाली के आसपास थोड़ा और भी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को कितना भी समझाओ, थोड़ा बहुत तो है ही, क्रैकर्स का कर ही लेते हैं थोड़ा बहुत, बट मैं समझाती हूँ पॉल्यूशन होता है, आप लाइटनिंग कर लो, डेकोरेशन कर लो, ऐसे मतलब। इसलिए हम लोग फिर चाहते हैं अपने गांव चले जाते हैं हर बारी। बेसिकली वी आर फ्रॉम उत्तराखंड। गाँव कहाँ पर है? उत्तराखंड, रुद्रप्रयाग। लवली। तो वहाँ पर We are कौन कौन है? basically- गांव में एक्चुअली कोई नहीं रहता अभी, क्योंकि इनके मदर एंड फादर है नहीं, तो घर अभी बंद ही है। जब हम लोग जाते हैं साल में 1-2 बार, तो तब हम लोग खोलते हैं। बाकी 2 सिस्टर्स है, उनकी मैरिज हो रखी है, तो वो अपने घर में है, तो घर तो बंद ही है एक्चुअली। ओके, तो अभी दिवाली के टाइम में आप लोग जाओगे कि दिल्ली में ही प्लानिंग है? हाँ, इस बार तो दिल्ली में ही है, क्योंकि गांव में फैमिली होती थी तो हम लोग हर साल चले जाते थे। अब मम्मी डैडी है नहीं, तो फिर मेरे पेरेंट्स यहाँ पर है, तो हमें लगता है फिर यहीं रह लो, इस टाइप से। बाकी कुछ शादियां हैं, कुछ है, तो हम लोग वैसे चले जाते हैं। परफेक्ट। सो आज के लिए वी आर रैपिंग अप आवर अड्डा, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं हमेशा जानना चाहती हूँ कि दिल से अगर आप कुछ बताना चाहेंगी आज सेंफो गोल्डन डायमंड्स के ये प्रोग्राम में, सो व्हाट वुड दैट बी? Gagan ji and Preeti ji, as a couple, as a team, or as an individual, a message for our viewers. कोरोना के बाद स्पेशली मैं कहूंगी, कोरोना के बाद मुझे लगता है कि कोई चीज काम नहीं आई, मतलब ना पैसा काम आया, ना कॉन्टेक्ट्स काम आए, जो हम लोग सरवाइव आज करे, क्योंकि ही कुड बेयरली सर्वाइव्ड इन कोरोना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी है, आप अपनी हेल्थ पे सारे लोग बहुत ध्यान दें। पैसा, जैसे कई बार हम सोचते हैं सेव करेंगे पैसा हमारे काम आएगा, वो भी चीज काम नहीं आई। बहुत बुरे हालात थे, बहुत मुश्किल से बाय द गॉड्स ग्रेस हम लोग सरवाइव किए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी हेल्थ पे जरूर ध्यान दें, अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, छोटी छोटी चीजों को ना खींचे, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि अगर हेल्थ है तो वेल्थ है, मुझे ऐसा लगता है। तो मतलब अपना जो भी है खुद को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करें, या जो भी है वॉक करें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, जो भी करें, मतलब अपने आप को फिट रखें, हेल्दी रखें, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, और सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ताकि हम वेंको से गोल्ड भी लेते रहें और अपनी लाइफ भी अच्छे से एंजॉय करें। सब चीजों के लिए, सभी चीजें करने के लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो हेल्दी लाइफ इज मस्ट, मुझे ऐसा लगता है आफ्टर कोरोना। नहीं तो मैं भी बहुत सोचती थी पैसा जमा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, बट मैंने देखा कुछ काम नहीं आया। आप अंदर से हम लोग हेल्दी थे तो शायद हम सरवाइव कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण मैसेज है, और what you said is absolutely the truth of truth. Beautiful, प्रीति जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। गगन जी, some words from you please. ऑलमोस्ट प्रीति ने सब कुछ बोल दिया है, बट मैं सिर्फ एक चीज कहूँगा कि आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि हम लोग, हमारी फैमिली, हमारे मम्मी पापा भाई बहन, दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर वो लोग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यही लोग हैं जो आपको बचाते हैं हर चीज से, यही लोग हैं जो आपको हर जगह सपोर्ट करते हैं। तो वी हैव टू सपोर्ट देम, वी हैव टू लव देम,
और हमको सब कुछ उन्हीं के लिए करना होता है. जो पीरियड गया, जो प्रीति ने बताया, दैट वाज द पीरियड जहाँ पे शायद ये सारी चीजें सब कुछ थी. तो फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव टू वर्क ऑन आवर फैमिली, वी हैव टू सपोर्ट आवर फैमिली एंड वी हैव टू लव आवर फैमिली. दैट इज व्हाट आई कैन से. Family is world actually. गॉड ब्लेस. आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि आज आप दोनों से ऐसे मुलाकात हुआ. दो इट्स डिजिटल एंड लिटिल इनकम्प्लीट, लेकिन फिर भी अगर ये पैंडेमिक के बाद ये डिजिटल हैज आल्सो कनेक्टेड द वर्ल्ड टुगेदर. क्योंकि मैं अभी बंगाल में हूँ, आप लोग दिल्ली में हो, एंड वर्ल्ड इज वाचिंग दिस प्रोग्राम. और बहुत 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 शुक्रिया समय देने के लिए. सेंको गोल्डन डायमंड की तरफ से थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर चैट. And we wish you all the best. Happy Diwali in advance. And you both are absolutely Same to you. Thank you. Thank you so much.